फर्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई को किस यंत्र से मालूम किया जाता है? आंसर है सोनार। समुद्र की गहराई को सोनार से मापा जाता है। नेक्स्ट है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? आंसर है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। देखिए, जो आसमान में तारे होते हैं वो हमको टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, तो वो किस कारण से होते हैं? तो वो जो होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमगादड़ों में क्या कौन सी ध्वनि तरंग पाई जाती है? आंसर है प्राश्रव्य ध्वनि तरंगे पाई जाती है। प्राश्रव्य ध्वनि तरंगों की जो रेंज होती है वो क्या होती है? 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है। इसको इंग्लिश में अल्ट्रासोनिक वेव भी बोला जाता है। देखिए, जो श्रव्य तरंगे होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं। एक तो अपश्रव्य होती है जो 20 हर्ट्ज से भी कम होती है। दूसरी जो होती है वो श्रव्य तरंगे होती है जिसकी रेंज होती है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच। और तीसरी जो होती है वो होती है पराश्रव्य, जो होती है 20 किलो हर्ट्ज से अधिक। नेक्स्ट है, विटामिन ए की कमी के कारण शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंसर है आंख। विटामिन ए की कमी से रेटिनॉल रोग होता है जो किसको प्रभावित करता है? हमारी आंखों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, प्राथमिक या बुनियादी रंग कौन कौन से होते हैं? आंसर है लाल, हरा, नीला। ये तीनों कलर जो होते हैं प्राइमरी कलर होते हैं, प्राथमिक रंग होते हैं। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है, आपको इसको याद ही रखना है। लाल, हरा और नीला प्राथमिक रंग हो गए। नेक्स्ट है, नर मेंढक मादा मेंढक से अधिक टर्राते हैं, क्यों? क्योंकि नर मेंढक में वाग कोश होते हैं। नेक्स्ट है, किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर क्या परिवर्तन होगा? आंसर है उसका भार। कोई भी वस्तु है जो पृथ्वी पर है, यदि हम उसको चंद्रमा पर ले जाएं तो उसका भार जो है वो कम हो जाएगा। अब देखिए ये ऐसा क्यों होता है? भार हो गया जिसको हम लोग डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। भार इक्वल टू एम जी। एम क्या हो गया? मास, द्रव्यमान। ये जो द्रव्यमान होता है वो कभी भी किसी भी स्थिति में चेंज नहीं होता है, चाहे आप पृथ्वी पर माप लें या चंद्रमा पर माप लें, कहीं भी किसी भी प्लानेट में माप लें, एम जो है वो चेंज किसी भी स्थिति में नहीं होगा। चेंज क्या होगा? ग्रेविटेशनल, गुरुत्वाकर्षण जो होता है, जी की वैल्यू चेंज होती है। जी की वैल्यू जैसे हमारी पृथ्वी पर हो गई जी, अगर ये चंद्रमा पर ले जाए तो ये हो जाएगा G/6। तो इसीलिए जो भार होता है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट है, जब इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र में गुजरते हैं तो क्या होता है? उनमें जो ऊर्जा होती है वो बढ़ जाती है। दूसरी बात, उनका वेग भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, पैराडॉक्सिन किसका रासायनिक नाम है? आंसर है विटामिन B6। विटामिन B6 इसका रासायनिक नाम है पैराडॉक्सिन। नेक्स्ट है, वन्य किस्मों के साथ संकरण करके उगाई गई किस्में हो सकती हैं रोग प्रतिरोधी। नेक्स्ट है, एंजाइम से क्या अभिप्राय है? आंसर है ये एक जैविक उत्प्रेरक है। एंजाइम क्या करते हैं? एक उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं। अब उत्प्रेरक क्या होता है? किसी भी चीजों की जो क्रिया होती है उसको बढ़ाया घटा सकता है। तो एंजाइम क्या करता है? वो उत्प्रेरक का काम करता है। ये एंजाइम्स क्या होते हैं? हमारे पाचन में सहायता करते हैं। तो वही हो गया, देखिए हमारी पाचन एक क्रिया हो गई, इसमें एंजाइम एक उत्प्रेरक हो गया और पाचन की क्रिया को इन लोग बढ़ा देते हैं। तो ये क्या हो गया? उत्प्रेरक अभिक्रिया को बढ़ा देता है और एंजाइम क्या होते हैं? उत्प्रेरक की काम करते हैं। नेक्स्ट है, संचायक बैटरियों में किसका उपयोग किया जाता है? आंसर है जस्ते का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल किस पत्थर से बना हुआ है? आंसर है सफेद संगमरमर। जो ताजमहल है उसमें सफेद संगमरमर का उपयोग किया हुआ है। नेक्स्ट है, भारतीय जनसंख्या में सबसे अधिक समानता कैंसर किसका होता है? आंसर है मुंह का। भारतीय जनसंख्या में सबसे ज्यादातर जो कैंसर देखा गया है वो मुंह का कैंसर देखा गया है। नेक्स्ट है, हे बुखार और दमा किस वर्ग के रोग हैं? आंसर है एलर्जी। जो दमा होता है वो भी एलर्जी के कारण होता है। हे बुखार करके एक रोग है, यह भी एलर्जी के कारण ही होता है। नेक्स्ट है, अभिक्रिया में एक उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है? आंसर है अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में धारी उपाध्याय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन किस अंग से निकलता है? यह है औटू ग्रंथि से।
नेक्स्ट है, कार बैटरी में कौन सा अम्ल इस्तेमाल किया जाता है? आंसर है सल्फ्यूरिक अम्ल। कार की बैटरियों में जो अम्ल का उपयोग हम करते हैं उसको सल्फ्यूरिक अम्ल बोला जाता है। इसका एक फॉर्मूला हो गया H2SO4। नेक्स्ट है, पेड़ ऊर्जा का कैसा स्रोत है? आंसर है नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है। पेड़ पौधे जो होते हैं वे नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत होते हैं। नेक्स्ट है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट जो तंतु होता है वो किसका बना हुआ होता है? आंसर है टंगस्टन का। जो बिजली के बल्ब होते हैं उनमें फिलामेंट लगा हुआ होता है, वो फिलामेंट किसका बना हुआ होता है? टंगस्टन का। देखिए इस प्रकार से जो बल्ब होता है इसमें इस तरीके से जो फिलामेंट लगे होते हैं, ये जो लगे होते हैं टंगस्टन के बने हुए होते हैं। नेक्स्ट है, केशिका क्रिया किसका परिणाम है? आंसर है सतही तनाव का। जो केशिकत्व की क्रिया होती है वो सतही तनाव में क्रिया के कारण होता है। नेक्स्ट है, बस में ड्राइवर के पास लगा दर्पण कौन सा दर्पण होता है? आंसर है उत्तल दर्पण। देखिए गाड़ी में, बाइक में हो गया, बस में हो गया, कार में हो गया, जो साइड में मिरर लगी हुई होती है वो उत्तल दर्पण होती है। उत्तल दर्पण में क्या होता है, देखिए हम लोग 4-5 बस को एक साथ एक छोटे से दर्पण में देख सकते हैं, तो क्या होता है बड़ी चीजों को छोटे रूप में हमें ये दिखा देती है। नेक्स्ट है, बासी मक्खन की दुर्गंध का क्या कारण है? आंसर है ब्यूटेरिक एसिड। उसमें क्या होता है, ब्यूटेरिक एसिड होती है। जो मक्खन रखी हुई होती है बहुत पुरानी हो जाती है, उससे एक स्मेल आने लगती है, तो वही स्मेल क्या होती है, ब्यूटेरिक एसिड की होती है। नेक्स्ट है, संचायक बैटरी में साधारणतः क्या होता है? आंसर है सीसा। जो संचायक बैटरी होती है उसमें सीसा मिला हुआ होता है। नेक्स्ट है, सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? देखिए ये गलत लिखा हुआ है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, उसको हम लोग NaHCO3 से इसका फॉर्मूला होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने का सोडा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान की कौन सी शाखा पौधों के रूपकार का अध्ययन करती है? आंसर है पारिस्थितिक विज्ञान। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें पौधों के रूप आकार के बारे में अध्ययन किया जाता है वो पारिस्थितिक विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाहनों के टायर किस लिए अच्छी तरह प्रकार से फुलाए जाते हैं? आंसर है फिसलन से बचने तथा न्यूनतम घर्षण हेतु। देखिए जो भी वाहन होते हैं उसमें हवा भरी जाती है, उसको अच्छे से फुलाया जाता है, तो वो क्यों कर जाते हैं? फिसलन से बचने के लिए और न्यूनतम घर्षण के लिए। अगर घर्षण बहुत ज्यादा होगा तो गाड़ी चलेगी नहीं, और फिसलन बहुत ज्यादा होगा तो एकदम जोर से भागेगी, इसलिए उसको फुलाया जाता है। नेक्स्ट है, शुष्क सेल का एनोड किसका बना हुआ होता है? आंसर है ग्रेफाइट। शुष्क सेल जो होते हैं उसका एनोड जो होता है वो ग्रेफाइट का बना हुआ होते हैं। हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही जो होते हैं कार्बन के अपर रूप हैं। नेक्स्ट है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका उपयोग किया जाता है? आंसर है अल्ट्रासाउंड का। गर्भाशय में जो शिशु रहते हैं उनकी जानकारी के लिए अल्ट्रासाउंड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे मार्ग में दो पटरियों के एक सिरे से दूसरे सिरे तक उनके बीच में अंतराल छोड़ना क्यों आवश्यक है? देखिए क्योंकि ग्रीष्म काल में विस्तारण से होने वाली दुर्घटनाओं से रोका जा सके। अब देखिए इस प्रकार की रेल की पटरियां होती है, तो ये क्या होता है, एक एक माप में इसको बनाया जाता है कि दो ट्रेन ट्रेन की दोनों चक्के जो है इसमें आसानी से फंस सके। अब इनमें क्या होता है, गैप क्यों छोड़ा जाता है? इसमें गैप इसलिए छोड़ा जाता है कि इसमें जब गर्मी आती है, ठीक है, गर्मी आती है तो इसमें प्रसार होता है, फैलने लगता है, और जब ठंडी आती है तो ये सिकुड़ जाती है, इसलिए इसमें गैप रखा जाता है। नेक्स्ट है, फ्यूज के तार की प्रकृति कैसी होती है? आंसर है उच्च प्रतिरोध और निम्न द्रव्यमान। जो हमारी फ्यूज तार लगी होती है उसमें जो प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस, जिसका मतलब होता है रोकने की क्षमता, तो उसमें जो रेजिस्टेंस होते हैं वो बहुत अधिक होते हैं, और निम्न द्रव्यमान, गलना, उसके गलनांक जो होते हैं वो कम होते हैं। नेक्स्ट है, तरल पदार्थ का घनत्व कम करने पर क्या होता है? आंसर है कम हो जाता है। कोई भी तरल पदार्थ है यदि हम उसको गर्म करेंगे तो उसका घनत्व क्या होगा, कम होगा। देखिए एक इसका एग्जांपल लेते हैं हम लोग, चाशनी, जिसको पानी के साथ शक्कर को उबाल कर बनाया जाता है ना, वो हो गया चाशनी। अगर आप उसको
गर्म करके छोड़ देंगे तो वो क्या होती है, जम जाती है। और फिर से अगर आप उसको गर्म करेंगे तो वो क्या हो जाती है, वो फिर से तरल रूप में आ जाती है। तो वही हो गया, अगर तरल पदार्थ का घनत्व क्या करें, कम गर्म करने पर वो कम होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का कौन सी ईंधन का उपयोग किया जाता है? आंसर है यूरेनियम। देखिए, जो नाभिकीय रिएक्टर्स होते हैं, इनमें जो ईंधन उपयोग किया जाता है वो किसका उपयोग किया जाता है? यूरेनियम का। नेक्स्ट है, सिनेमा किस सिद्धांत पर निर्मित होती है? आंसर है दृष्टि के पश्चदीप्ति सिद्धांत के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसें कौन सी है? ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। नेक्स्ट है, मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की मात्रा कितना प्रतिशत होता है? देखिए, मानव रक्त में प्लाज्मा जो होती है उसमें वाटर कितना पाया जाता है? 80 से 82%। नेक्स्ट है, सोडियम पंप का कार्य कहाँ पर होता है? आंसर है तंत्रिका आवेग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंदरी झारखंड में उत्पादित उर्वरक का नाम क्या है? आंसर है अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट जो है वो झारखंड के सिंदरी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सेबों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है, सागों में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? आंसर है लोहा। जो साग सब्जियां होती हैं उसमें सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? लोहा, आयरन। नेक्स्ट है, पोलियो किसके कारण से होता है? पोलियो जो है एक वायरस जनित रोग है। नेक्स्ट है, रेफ्रिजरेशन वह प्रक्रिया है जिसमें कीटाणु की दर घट जाती है। नेक्स्ट है, पेसमेकर का कार्य क्या होता है? दिल की धड़कन को कंट्रोल करता है पेसमेकर। नेक्स्ट है, बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? आंसर है उसके डंक में। नेक्स्ट है, न चिपकने वाले खाना पकाने के बर्तन में कौन सा लेप चढ़ा हुआ होता है? आंसर है टेफ्लॉन। जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं उसमें कौन सी परत चढ़ाई जाती है? उसमें टेफ्लॉन की परत चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट है, गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैसें पाई जाती है? आंसर है मीथेन। इसको फॉर्मूला है CH4। CH4 मीथेन का फॉर्मूला है जो कि गोबर गैसों में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है, सिरके का मुख्य फॉर्मूला क्या होता है? ये एसिटिक एसिड। सिरके को एसिटिक एसिड इसका रासायनिक नाम है। नेक्स्ट है, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आंसर है आयोडीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए क्या आवश्यक है? जल योजन द्वारा अन्य हाइड्रेट बनाना। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसको जमाने के लिए जल योजन द्वारा हाइड्रेट बनाया जाता है। देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 2H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है। नेक्स्ट है, NaOH सूत्र वाले यौगिक का नाम क्या है? आंसर है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको कास्टिक सोडा भी बोला जाता है। अब लास्ट में आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर की खोज किसने की थी? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं। थैंक यू।